एपिसोड 18 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि डेफ्ने सभी के सामने प्रेजेंटेशन देती है जो काफ़ी सक्सेसफुल रहती है। दोनों ही कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए राज़ी हो जाती हैं। टोप्राक चिनार से कहता है कि वो यशिम से अकेले में बात करना चाहता है, लेकिन चिनार टोप्राक से मना कर देता है कि उसे यशिम से अकेले में बात नहीं करनी चाहिए। तभी यशिम वहाँ आती है और चिनार को अपने साथ समझाने के लिए दूर ले जाती है। उन दोनों को एक साथ जाते हुए देख डेनिस डेफ्ने से कहता है कि कुछ समय बाद तुम भी येलिन के साथ ऐसे ही नज़र आओगी। डेफ्ने डेनिस से कहती है कि तुम मुझे सिर्फ येलिन के साथ लड़ते हुए देख सकते हो और हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता। यशिम चिनार को समझाती है कि मुझे एक बार टोप्राक से इस बारे में साफ साफ खुलकर बात करनी ही होगी और इस मैटर को हमेशा के लिए ख़त्म करना ही होगा। यशिम के समझाने पर चिनार समझ जाता है। यशिम टोप्राक के साथ बात करने के लिए अपने ऑफिस में जाती है। टोप्राक यशिम को समझाता है कि वो और चिनार एक दूसरे के साथ कभी खुश नहीं रह सकते, इसलिए ये रिलेशनशिप इम्पॉसिबल है। चिनार और यशिम दोनों बहुत ही अलग दुनिया से आते हैं और चिनार बहुत ही गुस्से वाला इंसान है। यशिम उसे हैंडल नहीं कर पाएगी और एक ना एक दिन उन दोनों के बीच झगड़ा होगा और दोनों एक दूसरे का दिल तोड़ देंगे। तो यशिम टोप्राक से कहती है, ये आप अपने भाई के बारे में बात कर रहे हैं या आपने भी लैला के साथ ऐसे ही किया था? तो टोप्राक कहता है, मेरा भाई भी मुझसे अलग नहीं है, उसका और मेरा खून एक ही है, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम्हारी रिलेशनशिप को यहीं ख़त्म कर दो। इतना कहकर टोप्राक वहाँ से चला जाता है। डेफ्ने येलिन के पास उसके घर जाती है। उस समय येलिन डेप्यूटी मिनिस्टर उस्मान से बात कर रहा होता है। डेप्यूटी मिनिस्टर उस्मान येलिन से मिलने के लिए बोलते हैं, लेकिन येलिन कहता है कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसके एक पैर में फ्रैक्चर है, इसलिए वो आज ऑफिस नहीं जा रहा है, लेकिन कल वो उनसे ज़रूर मिल सकता है। उस्मान कहते हैं, ठीक है, तो कल मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर आऊँगा, लेकिन अगर कल तुमने मुझे इग्नोर करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। येलिन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें इग्नोर करूं, तुम बेफिक्र रहो। डेफ्ने येलिन से कहती है कि चलो हम जल्दी से ये प्रोजेक्ट ख़त्म कर लेते हैं, क्या पता कल कौन ज़िंदा रहेगा और कौन नहीं। येलिन कहता है, तुम सही कह रही हो, कल अंकल उस्मान मुझसे मिलने आ रहे हैं और अगर मैंने उन्हें बता दिया कि तुम डामला से जेलस थी इसलिए तुमने मुझे लेकर उनसे झूठ बोला, तो पता नहीं वो और तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ क्या करेंगे। डेफ्ने कहती है, क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? येलिन कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रहा, लेकिन सच बता रहा हूँ। डेफ्ने कहती है, क्या ऐसा कुछ है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ? तो येलिन उसे अपने लिए एक गिलास पानी लाने के लिए कहता है। डेफ्ने उसे ठंडा पानी ला कर देती है, लेकिन येलिन कहता है कि ये बहुत ठंडा है, मेरे लिए गर्म पानी लेकर आओ। इस बार डेफ्ने गर्म पानी लेकर आती है। येलिन कहता है कि ये बहुत गर्म है। इस तरह येलिन डेफ्ने को बहुत बार पानी की वजह से परेशान करता है। डेफ्ने येलिन के टॉर्चर से परेशान हो जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। येलिन उससे कहता है, बेशक तुम नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा फेवर करने वाला हूँ, डेप्यूटी मिनिस्टर से तुम्हें बचाना चाहता हूँ, तो तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो, और ये मैंने तुमसे हेल्प मांगी थी, मुझे हेल्प करना ना करना तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम चाहो तो मुझे मना भी कर सकती हो। डेफ्ने कहती है, ठीक है, मैं समझ गई तुम्हारा क्या मतलब है। चिनार यशिम के पास आता है और उससे कहता है, क्या मेरे भाई ने तुम्हें दुखी कर दिया? क्या उसने तुमसे ऐसी बातें कही हैं जिससे तुम अपसेट हो गई हो? तो यशिम कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा मूड ठीक हो सकता है अगर तुम मुझे एक रेड रोज़ लेकर दे तो। यशिम और चिनार दोनों बाहर घूमने के लिए उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां वो पहले गए थे। यशिम चिनार को बताती है कि टोप्राक ने मुझसे कुछ भी अलग नहीं कहा है, उसने वही कहा जो तुमने मुझसे कहा था कि हम दोनों अलग अलग हैं और हमारा रिलेशनशिप इम्पॉसिबल है। बट तुम मुझे ये बताओ कि टोप्राक और लैला का डिवोर्स किस बात पर हुआ था? चिनार यशिम को बताता है कि जब उनका बेबी पैदा हुआ था तो टोप्राक उसका नाम आइड्रिस रखना चाहता था, जबकि लैला उसका नाम टोरुक रखना चाहती थी। दोनों का झगड़ा इसी बात से शुरू हुआ था। टोप्राक ने
बर्थ सर्टिफिकेट पर बेबी का नाम आइड्रिस रखवा दिया और ये बात बहुत आगे बढ़ गई और दोनों के बीच डाइवोर्स हो गया। तो यशिम कहती है ये तो बहुत ही गलत बात है, बेबी का नाम बिना मदर की कंसेंट के कोई कैसे लिखवा सकता है। चिनार कहता है ये हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है और इसमें क्या बुराई है, हमारा भी बेबी होगा तो मैं उसका नाम दुर्सन रखूँगा। तो यशिम कहती है मेरे बेबी का नाम दुर्सन नहीं होगा, उसका नाम आरएस होगा। इस बात पर दोनों के बीच झगड़ा काफ़ी बढ़ जाता है और दोनों वहीं पर ब्रेकअप कर लेते हैं। यशिम गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर कोकाय एस्की को एक बार फिर से मेडिकल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए कहते हैं। एस्की उन्हें मना कर देती है, लेकिन डॉक्टर कोकाय कहते हैं कि उसे अपने डिसीजन पर एक बार फिर से सोचना चाहिए। वहाँ पर उसे अपने काफ़ी पुराने फ्रेंड्स मिलेंगे। एस्की उनसे कहती है ठीक है, वो एक बार फिर से सोचेगी। घर जाते समय एस्की को डेनीस मिलता है। एस्की डेनीस से कहती है कि इस जगह पर मैं काम करती हूँ और तुम्हें यहाँ रोज़ रोज़ नहीं आना चाहिए, और आखिर तुम चाहते क्या हो। डेनीस उससे कहता है कि सिर्फ एक डिनर। एस्की मना कर देती है कि डिनर बहुत ही स्पेशल होता है और मैं तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर सकती। तो डेनीस कहता है ठीक है, डिनर नहीं तो तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट पर ही चलो। इस बार एस्की मान जाती है और उसे कहती है ठीक है, कल हम ब्रेकफास्ट पर मिलेंगे। डेनिस खुश होकर वहाँ से चला जाता है। यैलिन दिन भर में डेफ्ने को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता और उसे बहुत टॉर्चर करता है। शाम हो जाती है। डेफ्ने यैलिन से कहती है कि अब बहुत ही देर हो चुकी है और अब अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं अपने घर वापस जा सकती हूँ, वरना मेरे दोनों भाई मुझे छोड़ेंगे नहीं। तभी यशिम वहाँ रोते रोते आती है। यशिम को यूँ रोता हुआ देखकर यलीन भागते हुए यशिम के पास जाता है। उस समय वो ये भूल जाता है कि उसने डेफ्ने को दिखाने के लिए छोट मोट का प्लास्टर लगाया होता है। यलिन यशिम से उसके रोने का कारण पूछता है। यशिम उसे सच तो नहीं बताती, लेकिन बात को घुमाने के लिए वो उससे ये कह देती है कि उससे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मिस्टेक हो गई थी, जिसकी वजह से अब उन्हें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ेगा। यलिन यशिम से कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तुमसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, चाहे कंपनी डूब ही क्यों ना जाए, लेकिन तुम्हारे आंसू उससे कई ज़्यादा कीमती हैं, इसलिए तुम रो मत। और उससे कहता है कि जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ समय बाद आकर तुमसे बात करूँगा। यशिम कहती है कि भाई मैं काफ़ी थक चुकी हूँ और अब मैं सोऊंगी, तुम और मैं अब सुबह बात करेंगे। और यशिम वहाँ से चली जाती है। जब यलिन लौट के आता है तो उसका ध्यान डेफ्ने की तरफ जाता है। डेफ्ने के हाथ में उसका प्लास्टर होता है। अब डेफ्ने को सच्चाई पता लग चुकी है। डेफ्ने यलिन पर बहुत गुस्सा करती है। यलिन डेफ्ने से कहता है कि मैं सिर्फ एक छोटा सा मजाक कर रहा था। डेफ्ने यलिन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। दोनों इधर उधर भागने लगते हैं। अचानक डेफ्ने यलिन के ऊपर गिर जाती है, लेकिन डेफ्ने को अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है। डेफ्ने यलिन से कहती है कि अगर तुम्हें ज़रा सी भी गैरत बाकी है तो अब मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना, और वहाँ से चली जाती है। चिनार जब अपने घर पहुंचता है तो वो काफ़ी गुस्से में होता है। उसी समय डेफ्ने वहां आती है। टोप्राक उन दोनों को ऊपर से देख रहा होता है। चिनार टोप्राक से कहता है कि अब तो तुम खुश हो ना, जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, अब तो तुम्हारे पास दुखी होने का कोई रीज़न ही नहीं है। इतना कहकर चिनार वहाँ से चला जाता है। डेफ्ने यशिम को कॉल करती है और उससे पूछती है कि उसके और चिनार के बीच क्या हुआ है। यशिम डेफ्ने को बताती है कि उन दोनों का अब ब्रेकअप हो चुका है। डेफ्ने जैसे ही अपने घर के अंदर जाती है वो देखती है कि उसकी फ्रेंड एस्की अपना बैग पैक करके कहीं जाने की तैयारी कर रही है। डेफ्ने एस्की से पूछती है कि वो कहाँ जा रही है। एस्की उसे बताती है कि आज उसे डेनीस अरास मिला था और उसने डेनीस से कहा है कि वो कल उसके साथ ब्रेकफास्ट पर जाएगी, लेकिन असल में वो मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए आज ही निकल रही है, इसलिए कल वो उससे नहीं मिलेगी। और फिर डेफ्ने को एक आइडिया आता है। अगले दिन चिनार को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि डेफ्ने 2 दिनों के लिए
घर से बाहर जा रही है। सेम ऐसी ही चिट्ठी येलेन को भी मिलती है जो यशीम की तरफ से होती है। और ये भी दिखाया जाता है कि रेस्टोरेंट में डेनीज एस्की का इंतज़ार कर रहा है जो अभी तक नहीं आई है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि तीनों लड़कियां आपस में इंजॉय करने के लिए और अपना दुख भुलाने के लिए वहाँ से एक लंबी राइड पर निकल चुकी हैं। अब बाकी की स्टोरी अगले एपिसोड में। तो आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियोस प्लीज़ पूरी देखिएगा। थैंक यू।